हेलो ऑफिसर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग मस्त हो गए। एंड दिस इज़ द सेशन ऑफ ज्योग्राफी वेयर वी विल सी द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स। तो देयर इज़ 12 मेजर पोर्ट्स। तो आपके जो मंथ होते हैं ना वो 12 महीने होते हैं, तो आप उससे याद रखना 12 मेजर पोर्ट्स हैं एंड माइनस जो है 187 है। और जो मेजर पोर्ट है इज़ मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरेन ट्रेड ऑफ द इंडिया एंड दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सो कांडला पोर्ट जो है, अब आप पहले वेस्टर्न देखते हैं, देन वी विल सी द ईस्टर्न पार्ट। फॉर द कांडला पार्ट, इफ़ यू आर लाइक कि कोई कांड कर दो तो दूर दूर तक गूंजेगा। एंड इफ़ यू आर क्रैकिंग दी यूपीएससी तो गूंजेगा ही। तो इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द गुजरात एंड दिस इज़ टाइडल पोर्ट। तो जब आपके ड्यूरिंग द प्रिपरेशन क्या होती है, ग्राफ ऊपर नीचे, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ टाइडल पोर्ट विच इज़ सिचुएटेड इन कच्छ एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि कच्छ में है। दूसरा नाम है दीनदयाल पोर्ट। और दीनदयाल को भी आप याद रख सकते हो, है ना, कि बहुत बड़े आदमी होंगे हैं, तो फेमस है गुजरात में। नेक्स्ट मुंबई पोर्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड इम्पोर्टेंट पोर्ट। नेचुरल डीप वाटर हार्बर है। इट हैज़ अ कंट्रीज लार्जेस्ट वाइल्ड टर्मिनल। अब इसी के कंजेशंस को कम करने के लिए खोला गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। सी, अगर आपके यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं तो आप उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो दिस इज़ द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। और कंटेनर जो होता वो बिल्कुल नया होता, नवा शेवा होता और बिल्कुल गोल्ड या सिल्वर की होती, तो कंटेनर पोर्ट है। इट इज़ डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर एट मुंबई पोर्ट। अब मारमागांव पोर्ट, अब आप गोवा में जाओ एंड यू आर अंडर 13, बीचेज़ में जाओ तो आपको मम्मी तो मारेगी। तो मारमागांव पोर्ट इज़ इन द गोवा। तो आप गोवा गए, वहाँ से आप माँ ने आपको मारा। तो मारमागांव पोर्ट विच इज़ लाइज ऑन द साउथ ऑफ द जुआरीज माउथ। इट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल हार्बर। क्योंकि द थिंग इज़ ना, बहुत कुछ याद करने को है। एंड आई थिंक आप जब पेपर दोगे बाय द 24 मई, तो शायद ये सब चीज़ें आप रिवाइज़ ना कर सको। सो सस्टेनेबिलिटी के लिए अभी आपको लग रहा होगा कि अरे यार इसको भी याद करने के लिए ट्रिक्स हैं, ये लग रहा है, बट यूज़फुल हो जाता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब प्रेशर जब होती है। सो एंड जो इसकी एक्सपोर्ट है ना, जापान मैरानोर की होती है। यहाँ से है ना, रत्नागिरी वगैरह है, तो वहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है आयरन ओर। न्यू मैंगलोर पोर्ट, तो एक्सपोर्ट आयरन पोर्ट फ्रॉम कुदेरमुख। कोची पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ अरबियन सी एंड नेचुरल हार्बर। देयर इज़ अ नेवल बेस सिचुएटेड एट द हेड ऑफ द वेम्बनाड कयाल। आप देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 एंड योर 6। अब इधर देखते हैं। फर्स्ट वेस्ट बंगाल, जिसमें है इट इज़ द गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया। वर्ली रिवराइन पोर्ट ऑल्सो नोन एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग है एंड इसके कंजेशन को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट हुआ। सेकेंड इज़ योर उड़ीसा, पारादीप पोर्ट है वहाँ पे एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ महानदी रिवर। दिस इज़ द डीपेस्ट हार्बर सुटेबल टू हैंडल लार्ज वेसल्स स्पेशलाइज इन आयरन ओर। तो यहाँ से भी एक्सपोर्ट होती है जापान वगैरह पे। अब आप देखिए, जब आपका पारा गर्म हो जाएगा या आपको किसी ने चैलेंज कर दिया कि तुमसे ना हो पाएगा, तो आप उड़ने की चाहत रखोगे, तो पारा तो गर्म होगा तभी हो पाएगा ना। तो पारादीप पोर्ट जो है आपका उड़ीसा में है। नेक्स्ट इज योर विशाखापट्टनम पोर्ट विच इज़ द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। Ennore port is also known as Kamarajar port and it is the first corporate port of India. अब आपका एक चेन्नई है। चेन्नई में लार्जेस्ट पोर्ट है वेस्ट बे ऑफ बंगाल का है एंड इट इज़ द आर्टिफिशियल हार्बर। अब आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल है ना। तो अगर आपकी जो वड़ा पाव वाली है वो फेमस हुई क्यों, दिखा कि मेरी चैन वगैरह लूट ली गई है ना। तो चेन्नई चैन लूटा गया, नींद चैन तो त्यागो, तो नौटंकी करके, तो इट इज़ अ आर्टिफिशियल हार्बर। चेन्नई को आप चैन से याद रखोगे, नींद चैन को लूटने आर्टिफिशियल हार्बर है एंड इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज शिप ड्यू टू द शैलो वाटर नियर द कोस्ट। बट पारादीप आपकी सुटेबल थी। एंड वेयर इज़ पारादीप? इन दी ओडिशा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। नेक्स्ट इज योर टूटीकोरन पोर्ट। टूटीकोरन पोर्ट में ऑल्सो नोन एज चिदम्बरम
Chindabarnar port located in the Gulf of Mannar. This is important, Gulf of Mannar. पोर्ट ब्लेयर जो है यंगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है। अब आप देखिए मुंद्रा पोर्ट, लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ओन्ड बाय अडानी ग्रुप। तो जो मुंबई पोर्ट है वो जो आपका है लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया है। बट जो आपका मुंद्रा पोर्ट है वो क्या है, वो आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट तो है, लेकिन अडानी, अब अडानी जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग जाएंगे आपके यहाँ तो आप कंटेनर में देंगे। तो कंटेनर पोर्ट तो है, प्राइवेटली ओन्ड है मुंद्रा पोर्ट, बट आप मुद्रा मतलब मुद्रा क्या बोलते हैं, मुद्रा धारण करके बैठ जाना, तो प्राइवेटली ओन्ड है एंड इट इज़ ऑल्सो इन दी गुजरात। ठीक है, तो या तो गूंजेगा कब, जब आप कुछ कांड कर लो तो कांडला, और अगर आप मुद्रा धारण करके मेडिटेशन कर लो तब मतलब कि शांति से, बी साइलेंस और बी अग्रेसिव ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन टाइप का। तो मुद्रा पोर्ट लार्जेस्टली वो भी इज़ इन दी गुजरात। सो आई गेस वी डन विद दी, हाँ इधर भी आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 पोर्ट ब्लेयर पोर्ट रह गया था। दिस इज़ द यंगेस्ट पोर्ट ऑफ द इंडिया। अब कुछ एक चीज़ें हैं, केरला में एक आपका VIZIAM विजियम पोर्ट बन रहा है एंड इसको बहुत इम्पोर्टेंट स्विट्ज़रलैंड के तरफ जाने के लिए बन रहा है। आई गेस सिंगापुर शायद है ना, तो सिंगापुर जाने के लिए वो बना रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दी टुडे एंड नेक्स्ट हम देखते हैं, पोर्ट हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं क्रॉप्स। क्रॉप्स में राबी, खारिफ एंड ज़ैद जल्दी देख लेते हैं, जस्ट इसके जो है ये डिटेल्स कल देखेंगे, अभी टाइम है इसलिए। सो राबी तो रबड़ी जो है, आप विंटर में घूमने गए एंड आपने रबड़ी खाया विंटर में, तो जो राबी है सोन सीज़न होती है अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि उसको पानी कम चाहिए होता है। तो ड्यूरिंग अभी जब घर जा रही थी तो देखा कि झारखंड में लगा हुआ नहीं है कहीं भी, तो इससे पता चल गया कि झारखंड में पठार एरिया है ना, छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो वहाँ पे नहीं होती होगी, फाइन, उतना नहीं लगाते हैं लोग वीट को। तो अक्टूबर नवंबर सोन टाइमिंग है और टेम्परेचर चाहिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस से कम। हार्वेस्टिंग जो है मार्च अप्रैल में होती है, क्योंकि आप देखेंगे जो गर्मी से पहले जो आती है तो उसमें पूरा एकदम होली वगैरह में बहुत ज़्यादा सुनहरे पूरा दिखते हैं धूप में। तो मार्च अप्रैल रेनफॉल कम चाहिए तो 50 to 100 सेंटीमीटर्स। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सभी को वीट पता होती है, बट अभी ना लोग चने भी खा रहे हैं, है ना, मेरे पास भी है। तो पीस, ग्रीन ग्राम हो गया, वार्ले एंड मस्टर्ड, है ना। PM याद रखिए, PM ठंडी में घूमने गए तो PM वीट और बार्ली ग्राम याद रखिए। ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, जो भी ठंड वाला एरिया है ना ऊपर, पंजाब हरियाणा, हमने देखा भी था नेवरिंग में पंजाब हरियाणा के बहुत सारे पार्ट्स ऊपर टच होते हैं, तो उससे हो गया कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। खरीफ में आप देखिए जो सोन उसकी है सीज़न, वो जून जुलाई, जब बारिश होगी 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए टेम्परेचर। हार्वेस्टिंग जो है सितंबर अक्टूबर खरीफ। तो आप ऐसे याद रखिए, दीपावली की हल्ला शुरू हो जाती है ना प्रणाली को लेके, तो वही है वो टेम्परेचर, इसमें भी 35 डिग्री चाहिए, स्टबल बर्निंग वाला। एग्जाम्पल पैडी, मेज़, जवार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड द सोयाबीन। वेजिटेबल्स जो होते हैं मोस्टली वो कहाँ पे होंगे आपके, ज़ैद में, ज़ैद बताऊंगी। ग्रोन इन असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जहाँ भी बारिश ज़्यादा होती होगी वो जगह होती होगी। उत्तर प्रदेश एंड बिहार में भी गंगा एरिया पे होती है। ज़ैद जो कि दोनों के बीच में है ना, जिद करना, ना मुझे रबी चाहिए ना खरीफ चाहिए, एंड इट्स समर क्रॉप्स विच इज़ सोन इन दी मई जून टाइम में, और सिर्फ 1 से 2 मंथ के लिए आते हैं। ज़्यादातर सैलड की चीज़ें रहती हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मिलन, कुकुम्बर, ककड़ी, वेजिटेबल्स एंड द फॉडर क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स आर, फॉडर क्रॉप्स में क्या आ जाएगा आपका, मेज़ वगैरह। ज़ैद क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एंड तमिलनाडु। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे एंड स्टडी हार्ड, टेक केयर, टाटा, जय हिंद।